हेमा बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। एक दिन वो अपने दोस्त रोहन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाती है, लेकिन 3 घंटे वेट करने के बाद भी जब रोहन नहीं आता तो हेमा उसे कॉल करती है। कहाँ हो यार, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम आ रहे हो या मैं चली जाऊँ? और कितना इंतजार करवाओगे? जा रही हूँ मैं। बस अभी आ रहा हूँ यार। 10 मिनट में रोहन जल्दी से उसके पास पहुंचता है और घुटने पर बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसे सॉरी कहता है। सॉरी, अब प्लीज नाराज मत हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अकेले बैठकर यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी और पता है तुम्हें, एक लड़का मुझे घूरे जा रहा था। कहाँ है वो? बताओ मुझे, मैं अभी उसके अकल ठिकाने लगाता हूँ। रिलैक्स करो, अब तो चला गया वो यहाँ से। और वैसे भी मुझे सिर्फ घूर रहा था, कुछ करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। रोहन वेटर को बुलाकर हेमा की फेवरेट चीज ऑर्डर करता है और ऑर्डर आने के बाद उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भरी बातें करते हैं, जिसके बाद वह हेमा के लिए गिटार भी बजाता है और कुछ देर बाद उसे यह कहते हुए हक करता है, कतई चुड़ैल लो तुम। हेमा, आई लव यू सो मच। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। आई कांट बिलीव दिस। हाँ रोहन, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। और आई लव यू वेरी मच रोहन। अब हमें चलना चाहिए, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और कुछ दिन बाद हेमा की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। हेमा की हल्दी और मेहंदी की रस्म बहुत धूमधाम से होती है। सभी बहुत खुश होते हैं। हेमा की माँ अपनी बेटी के हाथों में मेहंदी लगते हुए देखकर कहती है, हेमा, कल तेरी शादी हो जाएगी, तू विदा होकर अपने घर चली जाएगी और ये घर सूना हो जाएगा। बेटा, तेरे बिना तेरी आवाज़ सुनने को मेरे कान तरस जाएंगे। माँ ऐसे मत बोलो, शादी ही तो हो रही है मेरी। आपका जब मन करे आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। रोहन और हेमा की शादी हो जाती है और हेमा अपने ससुराल पहुंच जाती है और कुछ दिनों में वहां की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है। हेमा खाना बनाकर अपनी सास सरिता और ससुर जी को खिलाती है। खाना खाकर सब बोलते हैं, वाह बहू वाह, इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। हेमा, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। शुक्रिया माँ जी, मैं आप सबके खाने के बाद खाना खा लूंगी। माँ कह रही है तो आओ ना हेमा, खाना बहुत ही टेस्टी बना है, तुम भी हमारे साथ ही खा लो। ठीक है, आप दोनों इतना बोल रहे हैं तो आपके साथ ही खा लेती हूँ। परसों वापस आ रही है हमारी प्रिया। हेमा, तू उसकी पसंद का खाना बना लेना, हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं मिलता। 2 दिन बाद हेमा की ननद प्रिया हॉस्टल से वापस आ जाती है। घर पहुंचते ही प्रिया अपना सारा सामान बाहर छोड़कर अंदर चली जाती है और उसके बड़े बड़े बैग हेमा अंदर लाती है और प्रिया घर में घुसते ही अपने कमरे में जाती है। हेमा उसे आवाज लगाती है और कहती है, अरे दीदी रुके तो, आपका कमरा अब यहाँ नहीं है। भाभी, ये मेरे रूम को क्या हुआ? मेरे रूम को इतना चेंज किसने कर दिया? दीदी, माँ जी ने रूम एक्सचेंज कर दिए हैं। आपका रूम अब हमें दे दिया है। रोहन का पहले वाला रूम छोटा था ना, इसलिए। भाभी प्लीज, आप मम्मी का नाम लेकर झूठ मत बोलो। आपने ही मम्मी से कहा होगा मेरा रूम देने को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं दीदी। माँ, आपने मेरा रूम भाई को क्यों दे दिया? बेटा, तेरे भाई का रूम छोटा था, उसको उस रूम में प्रॉब्लम हो रही थी। अब वो 2 लोग रहते हैं। ये सब छोड़, देख तेरी भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है। कल को तेरी भी शादी होगी तो तू भी अपनी भाभी से खाना बनाना सीख ले। माँ भी जब से आई हूँ बस भाभी के ही गुणगान कर रही है, ये नहीं कि मेरे भी हालचाल पूछ ले। अरे बेटा रुक तो, चली गई, पता नहीं कब इसका मुंह फूल जाए। शाम को सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी सरिता जी बोलती हैं, प्रिया, ये लो चाबी, लॉकर में जो गोल्ड का सेट रखा है वो निकाल कर लाना। ठीक है माँ, लाती हूँ। प्रिया गोल्ड का सेट निकाल कर लाती है और माँ को देती है। पर आप इसका क्या करोगे? अभी बताती हूँ। हेमा बहू, इधर आना। जी माँ जी। ये लो बहू, तुम्हारा शगुन। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है।
हेमा गोल्ड सेट रख लेती है और इस बात से प्रिया चिढ़ जाती है। प्रिया हेमा को परेशान करने के लिए अपने रूम में पानी फैला देती है। भाभी, आप कोई काम ढंग से नहीं कर सकते क्या? ये देखें मेरे रूम में कितना पानी फैला हुआ है, अगर मैं गिर जाती तो। कोई बात नहीं दीदी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। हेमा पोछा लगाकर सब साफ कर देती है, लेकिन प्रिया कभी उसका किया हुआ काम खराब करके तो कभी खाने में नमक मिर्च ज्यादा डालकर, कभी सरिता जी तो कभी रोहन से हेमा की डांट लगवाती है। पर हेमा कभी बुरा नहीं मानती। एक दिन प्रिया अपने बॉयफ्रेंड सुमित से मिलने जाती है और उसे कहती है, सुमित यार, जब से मेरी भाभी आई है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम मुझसे शादी कब करोगे? अब मैं उस घर में नहीं रहना चाहती। बस कुछ महीने और फिर मेरी जॉब लग जाएगी, फिर तो तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। इतना कहकर सुमित प्रिया को फंसाकर उसके करीब आ जाता है, उसके साथ सब कुछ कर लेता है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। इस बात का प्रिया को कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिन बाद प्रिया सुमित को बहुत कॉल करती है, पर उसका फोन स्विच ऑफ आता है। इस बात से वह बेहद परेशान हो जाती है और अगले दिन उसकी फोन पर एक वीडियो आती है जिसमें वह सुमित के साथ होती है। तभी प्रिया के फोन पर ब्लैकमेलर का फोन आता है जो कहता है, अपनी वीडियो तो देख ली होगी तुमने। अभी अगर पूरी दुनिया को अपनी ये वीडियो नहीं दिखाना चाहती हो तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना कल तक, वरना ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो जाएगी, वायरल। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। ये सब सुनकर प्रिया रोने लगती है। तभी हेमा उसके रूम में आती है और उसे रोता हुआ देखकर उसे कहती है, दीदी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? भाभी, किसी ने मेरा और सुमित का वीडियो बना लिया और अब मैं क्या करूं भाभी? दीदी कौन सी वीडियो, और ये सुमित कौन है? मुझे पूरी बात बताइए। आप फिक्र ना करें दीदी, बस जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा करते जाइए, ठीक है? प्रिया हेमा की बात मानकर उस ब्लैकमेलर को अगले दिन पैसे देने के लिए बुलाती है। प्रिया और हेमा ब्लैकमेलर की बताई हुई एक सुनसान जगह पर पैसे देने जाती है। ब्लैकमेलर अपने फेस को कवर करके पैसे लेने आता है। प्रिया ब्लैकमेलर को पैसे देती है और बोलती है, प्लीज मेरा वीडियो डिलीट कर दो। तुमने जितने पैसे बोले मैंने उतने दे दिए हैं। बहुत अच्छा काम किया तुमने, बट सॉरी डार्लिंग, यह वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्रिया उसे मारने जाती है। इतने में हेमा एक बड़े पत्थर से हमला करती है जिसके कारण वह ब्लैकमेलर अधमरा हो जाता है। जैसे ही प्रिया उसकी शक्ल देखती है तो पाती है ये तो वो सुमित है, उसका बॉयफ्रेंड। उसी ने उसके साथ ये सब किया था। हेमा पुलिस को कॉल करके इस हादसे की जानकारी देती है और पुलिस की मदद से वो सभी अश्लील वीडियोस डिलीट करवा देती है और प्रिया अपनी भाभी को दिल से थैंक यू बोलती है और इस तरह दोनों ननद भाभी सहेलियां बन खुशी खुशी रहने लगती हैं।